नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के संबंधित। आज का विषय है गृह प्राप्ति योग। क्या आपकी कुंडली में गृह प्राप्ति योग बन रहा है? या भूमि भवन आप बहुत दिनों से लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी उसमें आपको सफल नहीं हो पा रहे हैं? आपको किसी न किसी प्रकार का एक अवरोधजनक समस्या उत्पन्न हो जाना, जिसके कारण आप भूमि भी नहीं प्राप्त कर सकते। अब भवन भी यदि आप लेना चाहते हैं, आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप अधिक ऋण हो जाता है आपको, या किसी न किसी कारणवश आपको कोई परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आप भूमि भवन ले नहीं पाते हैं। अनेकों प्रकार के समस्याओं से आप ग्रसित हो जाते हैं। आप बार बार लेने के लिए जब भी आप प्रयत्न करते हैं, तो आपके गृह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको शारीरिक पीड़ा उत्पन्न उसको हो रहा है। किसी रोग के चलते आपका धन व्यय होने लगता है, या पारिवारिक आपके समस्याओं का भी एक सामना करना पड़ जाता है, या आपके गृह में क्लेश का उत्पत्ति हो जाता है, जिसके कारण आप भूमि भवन में लेने में असफल हो जाते हैं। या आप अधिक दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, आपको इसमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम आज कुंडली के माध्यम से विचार करेंगे हमारे कौन से ग्रह आपके दृष्ट होते हैं, आपके वो असफल जनक आपको परेशानियों का सामना करने के लिए योग उत्पन्न कर देते हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कौन सी लग्न की कुंडली है। यदि आप अपने लग्न के अनुसार यदि देखते हैं, अपने कुंडली को देखते हैं, अपने कुंडली में सर्वप्रथम यह देखें कि आपका शुक्र या बृहस्पति या मंगल किस भाव में स्थित है। यदि आपका शुक्र, बृहस्पति या मंगल यदि पीड़ित है, तो आपको गृह लेने में, आपको भूमि लेने में बहुत सारा अवरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बार बार आपको असफलताजनक ही परेशानियां उत्पन्न हो। यदि आपका बृहस्पति कर्म भाव में स्थित हो, मेष लग्न की कुंडली है, कर्म भाव में बृहस्पति आपका स्थित हो, चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है, अपने उच्च भाव को देखने मात्र से आपको भूमि भवन का बहुत उत्तम लाभ का योग बनाता है। अगर यही मंगल का दृष्टि सप्तम दृष्टि यहाँ पे आपका है, चतुर्थ दृष्टि आपको दाम्पत्य भाव में है, यानी कि मंगल भी आपके विवाहों उपरांत आपको इच्छा गृह का सुख उत्पन्न करता है। यहाँ शुक्र की भी दृष्टि आपको सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी कि डेली व्यवसाय के लिए आप ऐसा कोई भी कार्य को करेंगे जो अपने गृह से ही आप करेंगे, तो आपको सफलता का प्रतीक माना जाएगा। आप सर्वप्रथम अपने कुंडली में यह देखें कि आपके बृहस्पति किस स्थान पर स्थित है, आपका शुक्र कहाँ पे है, आपके मंगल कहाँ पे स्थित है, और चतुर्थ भाव को कौन शुभ ग्रह आपके कुंडली को देख रहे हैं। यदि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव को किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रही है, आपके जीवन में भूमि भवन का योग उत्पन्न नहीं होता है। आप भूमि भवन कभी भी अपने जीवन में आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप बार बार भवन के लिए सोच रहे हैं, भूमि के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपके कुंडली में चतुर्थ दृष्टि यानी कि शुभ ग्रह का अगर कोई दृष्टि नहीं है, आपको भूमि भवन लेने में बहुत सारा अवरोध उत्पन्न होगा। आप अपने जीवन काल में ले ही नहीं सकते हैं। कुंडली में दो गुरु होते हैं। हमारे दोनों गुरु में देखा जाता है कि कौन गुरु कितना इष्ट पुष्ट है, बलवान है, कितने बल हमको प्रदान कर रहे हैं, और कितने उनसे लाभ की प्राप्ति हमको होती है। यदि हम कुंडली के माध्यम से, अपने हस्तरेखा के माध्यम से, अपने जन्म की राशि के अनुसार यदि हम विचार करते हैं, या अपने नाम के राशि के अनुसार भी यदि हम विचार करते हैं, तो उसमें हमारे दोनों गुरु में जो गुरु अधिक पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बलवान है, दैत्य गुरु शुक्र आपके कुंडली में बलवान है। भौतिक सुखों को प्राप्त कराने के लिए, जो संसारिक सुख को हम भोगते हैं, जो संस्कारिक सुख को उपलब्ध कराने के लिए हमारे दैत्य गुरु शुक्र को माना गया है। इस शुक्राचार्य यानी कि दैत्य गुरु जो शुक्र होते हैं, हमारे भौतिक सुखों का सुख का कारक बनते हैं। हमारे देव गुरु बृहस्पति होते हैं, हमारे विद्या वाणी बुद्धि का एक देवर्ग, इतना उत्तम श्रेष्ठ कारक इनको माना गया है कि जो आपको ये संपत्ति देते हैं, बहुत अस्थायी रूप से देते हैं। आपको बहुत मध्यम गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, और शुक्र होते हैं बहुत तीव्र ग्रह होते हैं, बहुत तीव्रगामी चलते हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र यदि प्रबल है, तो आपको भौतिक सुखों का उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त करते हैं। यदि देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली में यदि पीड़ित हो गए हैं या प्रसन्न नहीं है, आप किसी भी कार्य को भी करना चाहेंगे तो उसमें आपको असफल ही प्रदान करेंगे। यदि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हो गए हैं, आपको किसी भी तरह के कार्य में असफलता ही असफलता का प्रतीक होगा। यदि आपके कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र यदि प्रबल है, तो आपको थोड़ी ऐसे भी परिश्रम करने के बाद भी आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपको विद्या का अध्ययन नहीं भी किया है, अगर किसी भी कार्य में आप अपना हाथ को लगाते हैं, तो उसमें आपको सफल का ही प्रतीक माना गया है, क्योंकि आपके कुंडली में भौतिक सुखों को उपलब्ध करने के लिए, आपको सांसारिक माया को उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए आपके कुंडली में शुक्र प्रबल है।
आपकी कुंडली में यदि शुक्र प्रबल होते हैं तो आपको सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का जो है उत्तम से उत्तम प्राप्ति कराते हैं। अब सर्वप्रथम देखें कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रसन्न है, प्रबल है, कि आपके दैत्य गुरु जो है शुक्र जो आपके कुंडली में प्रबल है। यदि आप जो है अपने कार्य से, धन उपार्जन में या ऋण से आप ग्रसित हो जाते हैं या पारिवारिक जो है सुख से आप वंचित हो जाते हैं, आप अधिक दिनों से पीड़ित हो जाते हैं, आपके कुंडली में शुक्र और बृहस्पति यानी कि पीड़ित पड़े हुए हैं, इनको पीड़ित करने के लिए हमारे मंगल ग्रह होते हैं। मंगल हमारे बृहस्पति को बहुत मित्र मानते हैं, इनको मित्र मानते हुए उत्तम सुख की प्राप्ति भी कराते हैं। लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल अपने नीच राशि पर स्थित होने के कारण अपने सप्तम दृष्टि से यानी कि आपने देखा उच्च भाव को, तो आपको केवल मन में जो है ऊंचा अभिलाषी योग उत्पन्न करता है। आपको केवल ख्याति के लिए आप अनेकों प्रकार के जो है प्रयत्न करेंगे, आपको जो है ख्वाब का एक उत्पत्ति कराते हैं। केवल आप उसको स्वप्न के जैसा विचार करेंगे कि ऐसा होना चाहिए हमारे कार्य को, इस तरह जो हमारे गृह को होना चाहिए, लेकिन आपको उपलब्धि नहीं कराने देंगे, क्योंकि शुक्र को भी पीड़ित करते हैं, आपको जो है बृहस्पति को भी पीड़ित किए, आपके कर्म भाव को भी पीड़ित किए, आपके आय के भी भाव को भी पीड़ित करते हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो है केवल आप जो है सुख के लिए अनुभव कर सकते हैं, आपका मन जो है पीड़ित कर सकते हैं। आप केवल ख्याल कर सकते हैं कि हम ख्वाब में जो है इसको प्रतीक करेंगे कि मैं इस तरह का जो है गृह का प्राप्ति करूं, मैं यह काम करूं कि इसमें हमको ऊंचे से ऊंचे जो है लाभ की प्राप्ति। यदि आपके कुंडली में तीनों ग्रह में से किसी भी ग्रह को यदि पीड़ा उत्पन्न होने लगता है, तो आपको जो है भूमि, भवन, वाहन में या आपके काम में, कार्य में यह अनेकों तरह के जो परेशानियों का उत्पत्ति करते हैं। यदि शुक्र आपको पीड़ित हो जाता है तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सर्वप्रथम देखें कि आपकी कुंडली में तीन ग्रह जो है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कारक और उत्तम माना गया है, हमारे लिए सबसे लाभप्रद इनके लिए इसीलिए माना गया है कि हमारे जो भूमि, भवन, वाहन का स्वामी हमारे मंगल होते हैं। हमारे जो देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं हर एक चीज को देने वाले होते हैं, सफलता को प्रतीक पाने वाले होते हैं, और शुक्र जो है भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त कराने वाले होते हैं। यदि आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश यानी किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो जाए, या आपके कुंडली में यह पीड़ित अवस्था में यदि स्थित है, या इस भाव को छोड़ करके यदि कहीं पर विराजमान है, आप इसको स्वतः देख करके विचार करें। आप देखें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस स्थान पर स्थित है, आपके शुक्र जो है कौन सा स्थान में स्थित है, आपके जो मंगल किस भाव में स्थित है। यदि आप इसको विचार करके या इसका सही जो है उपचार करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी पारिवारिक सुख में उत्तम प्राप्त होगा, आपके कार्य में भी उत्तम सफलता के प्रतीक होगी, आपके पारिवारिक जीवन जो है उत्तम से उत्तम लाभप्रद का व्यतीत करते हैं। यदि आपके गृह कुंडली में भी यदि यह पीड़ित हो जाते हैं, आपके गृह में प्रवेश करने मात्र से ही कलह का उत्पत्ति हो जाता है। यही जो आपके पिता पुत्र में शत्रुता का योग उत्पन्न करते हैं, आपके पारिवारिक सुखों का भी जो अनुबोधन करते हैं। आप यह स्वतः विचार करके देखें कि आपके कुंडली में किस तरह का योग बना हुआ है। आप उस योग से पीड़ित यदि पड़े हुए हैं, आपके देव गुरु बृहस्पति या शुक्र आपके उत्तम फलदायक योग लेकर के उपस्थित नहीं है, इसलिए आपको जो है पीड़ा का ही उत्पन्न करना जो है पड़ रहा है। यदि आप अपने कुंडली में शुक्र को, बृहस्पति, मंगल को यदि पीड़ित होने से आप वंचित करते हैं, आपके जीवन में अनेकों प्रकार से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे चैनल का मुख्य आदेश यह है कि ज्योतिष के भी माध्यम से आप जाने कि आपको गृह प्राप्ति के योग जो है इस समय किस ग्रह के कारण बनता है। यदि आप अधिक दिनों से पीड़ित हैं अपने परिवार से, अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने पत्नी से, अपने घर से, या घर भी लेना चाहते हैं, भूमि भी लेना चाहते हैं, गृह का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आपके कुंडली में ये शुक्र, बृहस्पति और मंगल आपके पीड़ित है, इसीलिए आपको दाम्पत्य सुख से लेकर के आपको पारिवारिक सुख, आपके कार्य के लिए, व्यवसायिक, आपके शारीरिक, मानसिक तनाव का कारक बनता है। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। अपना जो है प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं शीघ्र जो है उस पर आपको बताऊं कि इसी के कारण आपके जीवन में परेशानियां हो रही है। यदि शीघ्र आप उसका उपचार करते हैं, आपको उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति। नमस्कार।